दोस्तों, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर कि आप सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कई यूरोपीय देशों ने भी जलना शुरू कर दिया है। और आज भारत के ऊपर एक ऐसे तरीके का इनडायरेक्ट प्रतिबंध लगाया जा चुका है। भारत सरकार ने चुनाव के चलते बहुत बड़ा बदलाव लिया है। भारत को अब बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। यूरोप देश ऐसा क्यों कर रहे हैं भारतीय साथ, जिससे भारत को कई मिलियंस नहीं बल्कि कई बिलियन रुपीस का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ तो ये देश कहते हैं कि हम भारत जैसे देशों के साथ मिलकर के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ताकि इनके अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके, और जैसे ही कोई देश तरक्की के रास्ते पर नए तरीके से आगे बढ़ना शुरू करता है, यह देश उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। और आज भारत के साथ कुछ ऐसा ही ये देश कर रहे हैं। क्या पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में समझते हैं? लेकिन आपसे ऐसी कोई खबर मिस ना हो पाए तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको तो पता है कि कुछ महीनों पहले ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक कार बर्ड टैंक सिस्टम लाया गया था और उसी तरीके का एक और सिस्टम लॉन्च किया गया है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो है वेस्ट शिपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी चलाई गई थी। इसके तहत इन देशों के अंदर जो भी प्रोड्यूस होने वाला स्क्रैप आयरन है वो अब भारत जैसे देशों के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और यूरोपियन यूनियन के सिर्फ एक फैसला से भारत को कई बिलियन रुपीस का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि साल 2024 में ही हमने करीब 2 मिलियन टन स्क्रैप आयरन सिर्फ यूरोप से इंपोर्ट कराया है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत यूरोपीय देशों से आखिर इस स्क्रैप आयरन की क्यों इंपोर्ट करता है? तो आपको बता दें कि यदि हम आयरन से बने हुए फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं। मिट्टी से इस पूरे प्रोसेस को अलग करने में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन होगा, बहुत सारा वाटर कंज्यूम होगा और बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम स्क्रैप आयरन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक फाइनल कटे हुए प्रोडक्ट मैसेज जो बचा हुआ आयरन है, हम उसका इस्तेमाल अपने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, तो इससे हम रीयूज की कैटेगरी में दल सकते हैं, यानी कि ज्यादा कार्बन का इमिशन और ये सारा पोल्यूशन के गेम से हम बच जाते हैं। और इसीलिए हम यूरोपीय देशों से भारी मात्रा में इस तरीके का स्क्रैप आयरन इंपोर्ट करा लेते थे। लेकिन अब यूरोपीय देशों ने इसे अपनी एक पॉलिसी बनाकर के भारत के ऊपर एक नई सिरदर्दी बना दी है। ये देश चाहते हैं कि अब इनके देश का जो स्क्रैप आयरन है ये इस्तेमाल करते हुए अलग अलग प्रोडक्ट पर काम कर सके। और जब भारत जैसे देशों को ये स्क्रैप आयरन नहीं मिलेगा तो हम रॉ आयरन की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा और इन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर मौका मिल जाएगा भारत को क्रिटिसाइज करने का। अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए तो वाकई हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है यूरोपीय देशों पर। राष्ट्रीय ईयर की बात की जाए तो करीब 18 मैट्रिक टन हमने स्क्रैप आयरन इन्हीं देशों से इंपोर्ट कराया है। फिलहाल अब ये देश इसी आयरन का इस्तेमाल अपने लिए करेंगे, लेकिन इन्होंने नई पॉलिसी का नाम देते हुए यहाँ पर भारत के लिए नुकसान पैदा कर दिया है। वहीं भारत ने दूसरे देश यानी अल्टरनेटिव रोड्स पर नजर करने शुरू कर दी है। यूएई, सऊदी अरब और तमाम अफ्रीकन देशों के साथ में भारत ने बातचीत शुरू कर दी है ताकि हम इसी तरीके के स्क्रैप आयरन को इंपोर्ट करते हुए अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। जहां एक तरफ यूरोप देश कहते हैं कि हम भारत के साथ एफ्ट यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जिससे एक $100 बिलियन तक का ट्रेड होगा, लेकिन एक तरफ ये भारत की टांग खींचने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। पिछले 1.5 महीने में भारत के तमाम प्रोडक्ट पर बैन लगाया जा चुका है। 27 से भी ज्यादा कंपनियों को बैन या फिर सैंक्शंस लगाने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। अब इस तरीके की हरकत से भारत को क्या सीखना चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। भारत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना।